नमस्कार दोस्तों, आज 5 अगस्त 2024 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये जो है 40 किलो के मन के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का चलता है। चलिए जान लेंगे आज की कैसी बाजार है जी। और दोस्तों दिल्ली में पिछले 2-3 दिन से तो मौसम साफ है जी। चलिए जान लेंगे। भाई साहब के पास एक गाड़ी या एक गाड़ी है बीच में खड़ी जी, और एक गाड़ी में कांटा चला है जी। माल देखो क्या एक से एक सुपर माल है जी, हर किस्म के माल है। दोस्तों अपनी सोच से समझ से जैसे बताते रहें वैसे फॉलो करते रहो और अपने माल को धीरे धीरे निकालते चले जाओ, क्योंकि सीजन में लास्ट में जब पूरा माल निकल जाएगा तभी जीत माननी जाएगी, ऐसे जीत नहीं माननी जाएगी। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास आज का क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल है। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी। नमस्कार योगेश भाई साहब जी, आज की क्या रिपोर्ट है जी, गाड़ियाँ कितनी, आज तो दिल लग रहा है जी रौनक देख के। देखो जी, सबसे बड़ी बात ये है सोमवार का दिन है और सावन का महीना चल रहा है। अच्छा जी। उसको देखते हुए बिक्री अच्छी है। अच्छा जी। कोई ये बोले कि बिक्री नहीं है प्याज की बिक्री बहुत अच्छी चल रही है। शनिवार को भी मंडी में 50 गाड़ी बिकी थी और आज भी 40 से 50 गाड़ी बिकेंगी। यानी जब जल चढ़ा था वो शनिवार को या शुक्रवार को, बस उसके बाद बिक्री खुल गई जी। बिल्कुल खुल गई जी। और देखो कल बता रहे महाराष्ट्र में भी अच्छी बारिश हुई है कल। अच्छा काफी जी। डैम भर गए, काफी कलवन इलाके में, इधर नासिक की जितनी भी बेल्ट है साल की सबसे टॉप लेवल बारिश हुई है कल और परसों। कल और परसों जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। मध्य प्रदेश में भी बारिश ज्यादा बता रहे हैं। बेंगलोर में भी सुनने के लिए आ रहा है कि बारिश कुछ इलाकों में हुई है। ठीक है जी। जो रिपोर्ट आएगी बेंगलोर की निकल के वो 15 अगस्त को आएगी। ठीक है जी। काफी लोग पूछते हैं कि नए की क्या रिपोर्ट है, कितनी फसल है। तो जो रिपोर्टें नए की आएंगी वो 15 अगस्त के आसपास आएंगी राणा जी। ठीक है जी, 15 अगस्त के आसपास। बिल्कुल। वो भी ऐसी आएंगी भी कितना माल है, निकासी तो जो निकलेगी वो सितंबर के शुरुआत में निकलेगी। देखो जी, कोई आसमान से टपक के तो प्याज आ नहीं जाएगा। प्याज तो वही है जो अप्रैल और मई में खेतों से निकला था। ठीक है जी। ये तो खाली बस लोगों ने माहौल बना रखा है बेकार का, मंदा कोई है। प्याज आज भी आजादपुर मंडी में हल्के से हल्का प्याज 27 रुपए से लेके और सुपर में प्याज आज 34-35 तक टॉप लेवल के। ठीक है जी। देखो 34-35 में टॉप लेवल क्वालिटी बिक रही, ज्यादा माल 32-33 की रेंज में बिक रहे। ठीक है जी। तो कोई मुद्दा नहीं है और ना ही आगे मंदा लग रहा है। आज गाड़ियाँ कितनी आई जी? गाड़ियाँ 66 गाड़ी है ये राणा जी। 66 ताजी जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ताजी जी। गाड़ी 66 गाड़ी है। बात करें 15 गाड़ी पुणे बेल्ट की आई है, 16 गाड़ी एमपी बेल्ट की है और 16 गाड़ी नासिक है, 19 गाड़ी राजस्थान है। ठीक है जी। 1-2 गाड़ी रिपोर्ट के बाद भी बढ़ जाती है। ऊपर नीचे लगा के 100 गाड़ी का माल। ठीक है जी। देखो माल तो कोई ज्यादा नहीं है, आप ये मान के चलो 100 गाड़ी में से 30-35 गाड़ियां तो आप छोटी गाड़ी है, 15 टन, 16 टन, 18 टन, 20 टन। बड़ी गाड़ियां 30-35 गाड़ी हैं, बड़ी गाड़ी जो 25 टन 30 टन की गाड़ी है। कोई 1-2 गाड़ी 35 टन की भी आ जाती है मंडी में और बिक्री अच्छी है। मेरे हिसाब से आज भी 40 से 50 गाड़ियां बिकेंगी। बाजार की बात करें तो 15 गाड़ी जो पुणे की आई है, गुलटे पुणे के बिक रहे हैं 27 से लेके 29-30 रुपए। गोल्टा। हाँ जी, हाँ जी। गोल्टा आज अपने पास तो है नहीं। अच्छा, सारा आपके पास टोटली मोटे माल है जी ये सारे? आज साइजेबल माल ही है। अच्छा जी। और बात प्याज की करें पुणे की, तो पुणे का प्याज 31 रुपए से लेके ऊपर में 35 तक बिका आज मंडी। पूना कौन सा है जी इसमें? देखो जी, ये लगा है पूना बेल्ट का, ये सामने दिखा रहे हो आप। अच्छा जी। अच्छा। तो ये एवरेज माल है 32-33। अच्छा जी। अच्छे सुपर माल अगर होंगे, टॉप क्वालिटी अच्छी आएगी तो 34-35। आज गाड़ी वो लगनी थी टॉप क्वालिटी की और रास्ते में रह गई। अच्छा जी। गाड़ियाँ एक दिन लेट लग रही है बारिश की वजह से। रोडों पे जाम ज़्यादा है, रोडों पे गड्ढे वड्ढे बारिश में ज़्यादा हो जाते हैं। तो बात करें अब इसकी एमपी के मालों की, तो एमपी के जो माल आ रहे हैं हल्के माल 25 से लेके 28, जिनके अंदर 2 किलो से 5 किलो की डैमेज की शिकायत आ रही है। अच्छे माल जो है 28 रुपए से लेके 30, 31, 32 रुपए की पोजीशन है। ठीक है जी। कोई एक आधा सुपर कोई वीआईपी आ जाए वो 33 में बिक जाता है। बाकी ज़्यादा एमपी के माल 30, 31, 32, 30, 31 ज़्यादा बिक रहे हैं। जो शिकायत आ रही है वो सिर्फ एमपी के माल में है? देखो जी, एमपी के माल में क्या है राणा जी, इस बार हल्के माल भी सब स्टोर कर दिए गए, तो इसकी वजह से थोड़ा सा हल्के माल ज़्यादा है एमपी में। गर्मी भी इस साल ज़्यादा पड़ी है, हैवी गर्मी पड़ी है। और कुछ किसानों ने जो रोकने वाला प्याज नहीं था उसको भी ज़बरदस्ती रोका गया भाव के लिए।
सबकी आशा थी कि 40-50 प्याज अगस्त में बिकेगा, पर कुछ अफवाहों के दौर ने वही बाजार रख दिए। और ऐसा कुछ नहीं कि फसल ज़्यादा है या कम है, फसल वही है ठीक है जी। जितनी खेत से निकली थी अप्रैल और मई में। कोई फसल ये तो नहीं कि बाहर से आ जाएगी, कोई 1-2 गाड़ी 4 गाड़ी आ जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात अब करें नासिक के बाज़ारों की, तो नासिक के जो बाज़ार है मंडी में, आप ये मान के चलो नीचे में 28 रुपये, ऊपर में 32, 32.5, 33। नासिक का कौन सा जी अपने ये पास? नासिक की क्वालिटी है। ये वाला जी सारा हाँ जी, हाँ जी। सूखा है जी बिल्कुल ये तो सारा। हाँ, ये 32 रुपये बिक रहा है। ये क्वालिटी 33 रुपये बिकी है नासिक की। ये वाली जी। हाँ जी, हाँ जी। ये अच्छा सटाना जी, एरिया अच्छा। के माल है। इस पे जो कट्टा धर के गया अभी ग्राहक, वो क्या सौदा चल रहा है इसका? ये भी 32 रुपये की रेंज में बिक रहा है राणा जी। अच्छा जी, अच्छा। 32-33 की पोजीशन है नासिक के मालों की। अगर नासिक। एवरेज आएंगे तो 29, 30, 31। जो ठीक ठाक अच्छे कलर पत्ती वाले प्याज है वो 31, 32, 33। ठीक है जी। मीडियम प्याजों की ज़्यादा डिमांड है, जो 45 से 50 mm है, जैसे ये वाला आप दिखाओगे। ये वाले जी। ये प्याज 33 रुपये बिक रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, अच्छा। 32.5, 33, 32.5। और वो मुच्छा वाला कहाँ का है जी? वो मुच्छों वाला रखा अगले वाला जी। वो वो तो देखो जी कुचामन बेल्ट का आ रहा है। वो जो छोटी गाड़ी वो हाँ उसमें जी, से हाँ माल जी। उतर अभी रहा कम आ रही है गाड़ियाँ। पहले गाड़ियाँ किसी टाइम पे 30 गाड़ी 40 गाड़ी रोज की भी आ रही थी जी। अच्छा जी, मई के महीने में। अब गाड़ी कुचामन की 4 से 5 गाड़ी आ रही है। अच्छा जी। ये कुचामन है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। टॉप में गिनती है जी ये भी? हाँ, ये भी अच्छे मालों में गिनती है जी। 30, 31, 32 वाले मालों में अच्छे ये भी मालों में। 30, 31, 32 रुपए किलो वाले हैं। राणा जी में राजस्थान में थोड़ा मीडियम निकल जाता है ना, ग्रेडिंग क्वालिटी नहीं है। अच्छा जी, अगर ग्रेडिंग क्वालिटी होती है ये भी माल 33, 34, 35 बिके। अच्छा जी। बात अब आप करो राजस्थान की, जैसे मथानिया के माल हैं, तो मथानिया के माल जो मंडी में बिक रहे हैं 27 से लेके 30 रुपये। अजमेर के माल 30 से लेके 32, 33 को एक आधा लाट 34, 35 में बिक जाता है। कुचामन की बात करो तो वही है 29 रुपये से लेके 31, 32 रुपये की पोजीशन। ठीक है जी। 32 कम बिक रहे हैं, 29, 30, 31 ज़्यादा बिक रहे हैं। इसके बाद उदयपुर वाटी के बाज़ारों की बात करो तो उदयपुर वाटी के बाज़ार जो है मंडी में 28 रुपये से लेके 32, 33 के बाज़ार है। कुछ बादरगढ़ का 100-200 कट्टा आ रहा है मंडी में, वो बिक रहा है 32, 33 अच्छे माल। अच्छा, राजस्थान वाले माल तो बहुत ज्यादा निकाल ले जी, पीछे लगातार इतने निकाल ले। तो जी, माल है अभी इनके पास थोड़ा राणा बहुत? जी प्याज है, पर प्याज इतना नहीं है। आप ये मान के चलो 700-800 हज़ार गाड़ी मथानिया में बची है। 300-400 गाड़ी 300 गाड़ी कुचामन में है, और 300-400 गाड़ी आपकी इसमें अजमेर बेल्ट में है। 300-400 गाड़ी उदयपुर वाटी बेल्ट में। पूरे राजस्थान में अगर प्याज की गिनती करो तो 2000-2500 गाड़ी है प्याज की, ठीक है जी। और रोज 100 गाड़ी निकल रही है। तो मेरे ख्याल से इस महीने में राजस्थान का दी एंड हो जाएगा। ठीक है जी। और कोई 2-4 गाड़ी आती रहे उसकी तो वो नहीं है, वो तो अक्टूबर तक भी आती रहती है, उसका कोई मतलब वाली बात नहीं है। ठीक है जी, ठीक है देखो जी। सबसे बड़ी बात क्या है, जो आपने वो बरसात बताई कि महाराष्ट्र में बरसात है, उसका क्या असर होएगा जिस पे है? देखो जी माल कम आएंगे। आज और कल महाराष्ट्र की मंडियों में 2 दिन जब ज़्यादा बारिश होती है तो ग्रेडिंग नहीं हो पाती है। किसान क्या करता है, एक्चुअल महाराष्ट्र का जो किसान है इस टाइम चाल के अंदर उनके जो माल रखे होते हैं चाल खोलनी पड़ती है उनको। लेबर 30-40 किलोमीटर से हर किसान के पास आती है वहाँ पे, तो वो देखो बारिश के अंदर काम नहीं हो पाता है। 2-4 दिन आओ के महाराष्ट्र में भी कम देखने के लिए मिलेंगी। आज इंदौर में भी 40-42 हज़ार कट्टा है। काफ़ी आप ये मान के चलो पीछे की मंडियों में कोई अराइवल आकार वाला अराइवल नहीं है। ये भी आज सोमवार जब आपको मिल रहा है, कल आप देखना 30-40 गाड़ी पे अराइवल रह जाएगा। ठीक है जी। परसों के दिन फिर और कम हो जाएगा, क्योंकि पीछे बारिशें ज़्यादा हैं और पीछे आज 50 पैसे 1 रुपये टाइट होने की संभावना लग रही है वहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि अराइवल कम है, और जैसे डाक कावड़ ये हमारी जो कावड़ें चढ़ी हैं हरिद्वार जितनी, जैसे यूपी बेल्ट हो गई, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये 4-5 स्टेटों में प्याज की बिक्री शनिवार से फिर दोबारा से अच्छी खुल गई है। ये आपने देखा होगा बीच में बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार 25-30 गाड़ी की बिक्री रह गई थी। ठीक है तो जी। इस चीज़ का काफ़ी असर पड़ता है। वहाँ सावन अब में चल रही कावड़े? एमपी में अब चल रही है। यहाँ पे जो हमारी 5 स्टेटों की है तो चढ़ चुकी है इस टाइम पे कावड़। हाँ जी। तो ये कावड़ चढ़ती बिक्री अच्छी निकल गई है। और सावन जो हमारे नॉर्थ इंडिया में जो गिनती करी जाती है तो कावड़ तक की ही गिनती करी जाती है। तब तो देखो बिक्री अच्छी खुल गई है। घबराना किसी को नहीं है और रोकना भी किसी को ज़्यादा नहीं है। थोड़ा थोड़ा बेचें। जिसके पास काफ़ी लोग ऐसे हैं कि 3000-4000 कट्टे लेके बेचें, तो 1-2 गाड़ी बेचो। अच्छा, ये जो 40% ड्यूटी है
कुछ बोलते हैं कि एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद है, क्या एक्सपोर्ट थोड़ा बहुत जा रहा जी? कितनी गाड़ियां जा रही, कहाँ से लिस्ट पर कितनी जाती है जी? राणा जी रोज गाड़ियां बांग्लादेश 70-80 जा रही है, 70-80 गाड़ियां जा रही है। 40% ड्यूटी लगे के बाद भी। देखो एक्चुअल क्या है, देखो गवर्नमेंट को इस टाइम 40% ड्यूटी खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि प्याज की देखो ना तो तेज है, 20-25-30 रुपए में क्या है राणा जी, कोई तेज कोई है? ठीक है जी। 25-30 रुपए किलो आम प्याजे 30 रुपए किलो के आसपास आम लोगों के लिए मिल जाती है। तो पैसे वाले उनके लिए 70-80-100 रुपए में भी कोई उनके लिए तो कम ही है। तो अब क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, अभी वो समय आ गया है कि इनको इंपोर्ट ड्यूटी जो भी इन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगा रखी है 40% की, ये खत्म कर देनी चाहिए। तो 40% ड्यूटी लगे के बाद भी 70-80 गाड़ियां बांग्लादेश में जा रही है? जा रही है जी, ये देखो एक्चुअल क्या कम जा रही है। हर साल ड्यूटी नहीं होती थी, 200-250 गाड़ी प्याज की जाती थी, और दुबई भी जाती थी। दुबई का पड़ता आज इंडिया के बाजार से नहीं है। कोलंबो मलेशिया जा रहा है, कम जा रहा है। इन दिनों में 500 गाड़ियां जाती थी, जो आज 200 गाड़ी एक्सपोर्ट हो रही है। ठीक है तो जी। देखो गवर्नमेंट को भी इस टाइम पे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी काफ़ी प्याज रखा हुआ है, 5 लाख मेट्रिक टन दोनों संस्थाओं के पास में, नेफेड और एमसीसीएफ के पास में। तो अगर प्याजे लेवल बाजार अगर सरकार को रखना है, तो मेरे हिसाब से जो ड्यूटी है वो सरकार को कम कर देनी चाहिए। 10%, 5% लगा दो आप, 0% भी नहीं करते हो तो। इससे देखो काफ़ी किसानों में महाराष्ट्र में रोष भी है, और आगे आने वाला समय इलेक्शन का भी आ रहा है। तो देखो हम तो मार्गदर्शन कोई भी सरकार जब बैठती है सत्ता में अच्छा ही देते हैं ठीक है जी। किसानों के लिए। किसान आज किसान को मुफ्त की योजना कोई नहीं चाहिए, फसल का पूरा उसको रेट मिलना चाहिए। वो कहते हैं हमें मुफ्त योजना कोई भी मत दो। मुफ्त का क्या करना जी? हाँ, मुफ्त का नहीं चाहिए हमें। काफ़ी लोग कहते हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, मुफ्त बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, और आज दिल्ली के रोडों पे ऐसे जाम लग रहा है, गड्ढे गड्ढे हो गए हैं। पैदल आना भारी है, गाड़ियों से तो छोड़ दो आप। ठीक है जी। अगर बारिश दिल्ली में 1 घंटे बारिश हो जाती है, तो अगर आपको दिल्ली से बाहर जाना हो तो 4-5 घंटे लग रहे हैं। तो मुफ्त की योजना पे मत जाओ। किसान को वाजिब रेट फसल का मिलना चाहिए। ठीक है इसके जी। लिए इंपोर्ट ड्यूटी सरकार को ख़त्म कर देनी चाहिए। आज का सबसे बड़ा पॉइंट ये है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी किसान चाह रहा है कि इस टाइम सरकार को कम कर देना। आगे कर्नाटका की फसल निकल रही है, वहाँ के किसानों को भी इससे फ़ायदा होगा। आगे आने वाली राजस्थान की जैसे फसलें निकलेंगी नवंबर-दिसंबर में, उसको भी इनसे फ़ायदा होगा। और अलवर वालों के लिए भी आज का एक संदेश है, क्योंकि देखो अलवर के भी लाखों लोग देखते हैं हमें रोज़, क्योंकि हमारा चैनल तो आज ये मान के चलो पूरे जो भी प्याज का जिसका कारोबार है सब देखते हैं जी, हर स्टेट प्याज का कारोबार नहीं है। कल मैं एक जगह बैठा था, कहीं पे एक अच्छे रेस्टोरेंट में बैठा, तो उसने मेरा फेस देखते ही बोले जी आप तो राणा जी दिल्ली फ्रूट मार्केट चैनल पे आते हो, ठीक है जी। प्याज एक्चुअल में हमें फ़ायदा हो रहा है। रेस्टोरेंट वाले ने बोला कि जी आप रिपोर्ट देते हो, हम रोज़ रिपोर्ट देख लेते हैं, जिससे मंगाते हैं, हम हमारा लड़का भी भेजते हैं, तो उसको बता देते हैं कि भैया 32-33 वाला माल लेके आना है। फिर सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हो रहा है लोगों को, ख़रीदारों को, हम हर क्वालिटी फ़ोटो में भी दिखा देते हैं। हमने जैसे बताया 33 बेचा है, ठीक है जी। ये क्वालिटी हमने बताई 32 बेची है, तो वो एक्चुअल क्या है, खरीदार भी इस चीज़ को देख लेते हैं, सबको फ़ायदा हो रहा है। लोग ये इसलिए ना देखें कि हम आज़ादपुर मंडी के लिए रिपोर्ट देते हैं। तो अलवर वालों का क्या फायदा है जी? मेन आप कह रहे हैं अलवर वालों के लिए स्पेशल है जी। देखो जी अलवर वालों के लिए फ़ायदा ये है राणा जी, फसल उनको अच्छी लगानी चाहिए। 25, 30, 35 रुपए के प्याज के भाव बने रहेंगे नवंबर-दिसंबर तक भी। 2-4 रुपए अप डाउन, 2-4 रुपए तेजी चलता रहता है इन भावों में। तो प्याज लगाना चाहिए, प्याज को आगे चल के भी मद्दा नहीं रहेगा। समझ लो अलवर कैरथल को तो पिछले साल भी रेट ठीक मिल गया। देखो जी राणा जी काफ़ी अच्छा रेट मिला, और इस साल भी अच्छा रेट मिलेगा। एक बार तो अलवर कैरथल का यानी 40-45 के दरमियान काफी माल चलता चला गया। देखो जी क्या है, सबसे बड़ी बात उनको रेट मिलना भी चाहिए। अलवर में सिर्फ एक ही सब्जी है जो सबसे ज़्यादा पैदा होती है, प्याज। प्याज और इसके अलावा जो फसलें लगाते हैं उनमें कुछ नहीं मिलता उनको। सरसों बाजरे में क्या मिलेगा? सरसों आज के टाइम में 5,500 रुपये क्विंटल का रेट है, और 1 बीघे में 8-10 क्विंटल से ज़्यादा सरसों होती नहीं है। तो प्याज का अगर रेट उनको 30-35 मिलता है तो उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि किसानों के देखो जो आज के टाइम में अगर अपने बच्चों को स्टडी भी करवाते तो काफ़ी लाखों का खर्चा है। तो देखो अगर प्याज की खेती से उनको
अच्छे पैसे मिल रहे हैं, मिलने चाहिए। इस साल भी खैरतल और अलवर के किसान रोज़ हमारा चैनल इसलिए देखें कि अब हम हर हफ्ते आपके लिए अपडेट देते रहेंगे कि आगे चल के क्या रहेगा। ठीक है जी। हम ऑल ओवर इंडिया के किसानों को अपडेट देते हैं, इसलिए अपडेट देते हैं कि आगे का मार्गदर्शन क्या रहेगा। हमारा ये मकसद नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं कि आज़ादपुर में माल मंगाने की, हम नहीं कहते किसी को भी कि आप आज़ादपुर माल भेजो। हम नीचे से नीचे का रेट भी पढ़े, हर आदमी बेचने वाला 27 भी बिकता है तो ऊपर में 35 भी बिकता है। हम लोग अभी यहाँ जाओ ना जाओ, रेट बने रहे, जितना माल आए कम से कम इज्जत से तो बिकेगा जी। लाए ना लाए, भगवान की दया से मंडी के अंदर रोज 40-50 गाड़ी बिकती है। ठीक है जी। उससे ज्यादा आता है। और दिल्ली, पूरे इंडिया में तो मेरे हिसाब से 2000 गाड़ियाँ बिकती हैं। बिल्कुल। और दिल्ली में समझ लो 50-60 गाड़ी की एवरेज है जी। बिल्कुल बिल्कुल। पर रिपोर्ट जो दे रहे उस हिसाब से चलो तो हमारी 50-60 भी जो है ना बढ़िया रेट में बिक देखो जाएगी। जी, आज जो दिल्ली फ्रूट मार्केट जो हमारा चैनल है, इसने जो बाजार बनाए रखे हैं और आगे आने वाले समय में बाजार बने रहेंगे, हम इस चीज़ का मार्गदर्शन देते हैं। माल मंगाना, माल की तो कोई कमी नहीं है। 2 गाड़ी 4 गाड़ी 5 गाड़ी आम बात है यहाँ के आड़ती के लिए माल। ठीक है मैं सबकी कह रहा हूँ, मैं मेरी नहीं कह रहा हूँ। यहाँ का आड़ती कोई भी 2 4 5 गाड़ी रोज की मंगाना चाहेगा, मंगवा लेगा। ठीक है जी। तो ये कोई एडवर्टाइज नहीं होती है हमारी फर्मों की। हम तो खाली आपको, काफ़ी किसान महाराष्ट्र के खुश है, वो कहते कुछ हैं। बंदे ऐसे हैं जो कभी यहाँ प्याजी नहीं जाए वैसे ही खुश हैं जी, भी रेट है उनको फॉलो करते हैं ना वो जी बात देखो को। जी, हम नहीं चाहते कि साउथ वालों का भी नुकसान हो, बारिश ज्यादा हो। ये यार हो, वो भी यार किसान तो हैं अपने वो भी देश के हमारे किसान देश के किसान हैं, पर क्या करें, उसका कोई उपाय नहीं। जब जब फसल साउथ में लग रही है तब तब वहाँ ये टाइमिंग गलत है प्याज का। ये टाइमिंग पीरियड जो है राणा जी, ये पिछले 7-8 साल से सक्सेस नहीं हो रहा है। इस मोमेंट में प्याजें आके खराब हो जाती हैं। अगस्त सितंबर में बारिशें अब ज़्यादा होने लग गई हैं साउथ बेल्ट में। तो यानी इसकी जातो है, मानसून बरस के जाता है वहाँ पर। वहाँ देखो जी, सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो काली मिट्टी है, पानी सूखती नहीं है। जैसे बालू दोमट मिट्टी हो, जैसे बाड़मेर जोधपुर राजस्थान में, वो तो मिनटों में मिट्टी पानी चला जाता है नीचे उसके अंदर। वहाँ की मिट्टी पानी सोखती नहीं है, इसलिए उनको नुकसान ज़्यादा होता है। तो इसलिए वहाँ के किसानों ने फसल कम लगानी चालू कर दी है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि फसल ज़्यादा है, मेरे हिसाब से कोई फसल ज़्यादा नहीं है। जब चलेगी तो ऐसे सिमट जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है जी। बाकी पुराने वाले गलती ना करें, बार बार ये कहते हैं कि हमें बाद में मत थोपना। जिस आदमी ने माल ज़्यादा रोक रखा है 3000 4000 5000 कट्टा, वो इस महीने में 1000-2000 कट्टा जरूर बेचे। ठीक है जी। क्योंकि टाइमिंग आपके पास अभी अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने का है, और आपने प्याज रख रखा है पीछे 2 महीने का भी बाकी। वो गलती ना करें, खासकर एमपी के किसान। महाराष्ट्र के किसानों की चाल बहुत अच्छी है, महीने में 4-5 ट्रैक्टर हर किसान बेच रहा है। यहाँ क्या कर रखा है एमपी के अंदर, कसम खा ली है किसानों ने, 15 अगस्त के बाद बेचूंगा, 20 अगस्त के बाद बेचूंगा, फिर कहेगा 10 सितंबर के बाद। अरे भाई साहब, माल बेचो तभी तो तेजी आएगी। अगर आप 4000 कट्टे पूरे लेके बैठे हो, कल को खुदा ना खास्ता 2 4 5 रुपए मंदा होता है तो आपका नुकसान है। कई दिन पहले की वीडियो में भी मेरी कमेंट आ रहा था कि महाराष्ट्र एमपी वालों का क्या तुमने ठेका ठा रखा, औरों को भी बोलो। तो मैं इनको बात बता दूं भाई साहब को, जिसने भी आपने कमेंट किया था, जब भी मार्केट का भट्ठा बैठाया ना जी, तो इन दिनों में लास्ट में एमपी ने बैठाया मेरे सामने, जब का मैंने चैनल स्टार्ट किया जी। क्या है जी, देखो राणा जी, इनकी थोड़ी सी गलती। यहाँ का किसान एक्चुअल क्या है, जब 30-31 बाजार ऊपर की तरफ होता है तो प्याज बेचता नहीं, और जब नीचे की डाउन की परिस्थिति में बाजार आता है तो एमपी का किसान प्याज बेचता है। ये सबसे बड़ी गलती है। थोड़ा थोड़ा करके लेवलिंग में हर महीने प्याज बेचना चाहिए। ये नहीं कि आपने स्टोर बना दिया, 5000 कट्टे आ गए, तेजी आएगी। अगर तेजी आ भी गई तो 5000 कट्टे आप 5 दिन में निकाल दोगे क्या? एमपी के किसान तो एक दूसरे को देख के मंडी में जाएंगे, भी पड़ोसी नहीं गया, गांव वाले नहीं गए, मैं भी नहीं जाता जी। देखो जी, ये सबसे बड़ी गलती है। सब कट्ठे मंडी में कट्ठे ही मेला करेंगे जी। फिर सबको हर दिन हर गांव से, आज पड़ोसी सो ले जाए, अगले दिन वो ले जाए, अगले दिन वो ले जाए, इसलिए बाजार भी बने रहते हैं। बाजारों में अराइवल भी देखने के लिए नहीं मिलता और माल सिमटता भी रहता है। ठीक है जी। और अच्छे 15 दिन 20 दिन एमपी वालों के लिए हैं, जिन जिन के अच्छे हल्के माल हैं और जिनके पास ज़्यादा है। 100 200 500 वाला तो घबराए ना, रिक्स खेलो। ठीक है जी। जिसके पास 100 200 500 कट्टे, वो तो रिक्स खेल लो, क्योंकि अगर आपने बेच रखा है तो रिक्स खेलना।
अगर आपने 25-30 के भाव में प्याज बेच रखा है तब रिस्क खेलो, क्योंकि देखो इसके अंदर ना तो हम महात्मा है प्याज के अंदर, ना कोई हम ज्योतिष है। ठीक है हम जी। तो आपको रिपोर्ट वो बता सकते हैं कि बाजार कब कैसे किस कंडीशन पे रहेंगे। अगर खुदा ना खास्ता साउथ में बारिशें ज़्यादा हो गई और नुकसान हो गया, और ये रिपोर्ट भी निकल के आएगी अगस्त के लास्ट में, 15 अगस्त से थोड़े अनुमान लगने होंगे, रिपोर्ट एक्चुअल जो है निकल के आएगी अगस्त के लास्ट में। लास्ट में जिसके अंदर जिगरा है हिम्मत का जिगरा कौन सा होता है? अगर फसल ज़्यादा वहाँ निकल गई एक्चुअल तो 20-25 रुपये, और अगर फसल कम नहीं निकली तो वही 35-40 रुपये का बाजार हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगर आपके अंदर कंट्रोल और हिम्मत वाला काम है, और हिम्मत वही दिखाए जिसने बेच रखा है। पर एमपी का पता नहीं चलता भाई, क्षेत्र बहुत बड़ा है एमपी। देखो जी 1000 किलोमीटर का एरिया है प्याज का, सीधा 1000 है, टेढ़ा मेढ़ा गिनोगे तो लाखों में गिनती है। ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से जितने बड़े स्टोर एमपी में है हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं है जी। क्योंकि इनके पास स्टोरेज रखने की क्षमता बहुत ज़्यादा है राणा जी, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इनकी जो फसलें हैं और ज़मीन भी ज़्यादा है। मध्य प्रदेश के किसानों के पास पानी और ज़मीन इस टाइम पे पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। महाराष्ट्र में कुछ इलाके पहाड़ी इलाके हैं, ज़मीन के मामले में सबसे ऊपर इस टाइम मध्य प्रदेश है। ठीक है आज जी। आप देख लो, प्याज हो, सोयाबीन हो, गेहूँ हो, सबसे ज़्यादा उत्पादन में नंबर 1 है। और फिर इनका तो इस टाइम पे कृषि मंत्री भी एमपी वालों के ही है, शिवराज जी। तो कुछ अच्छा करें, मैं कहता हूँ। अगर उनके पास मंत्रालय है भी नहीं तो वो भी इस टाइम पे प्याज की फसल पे, क्योंकि प्याज एक ऐसी चीज़ हो गई है, हर आदमी के दिमाग में प्याज होता है। सेव को कोई नहीं पूछता है वो। राणा जी सेव को ना कोई देखता है ना कोई पूछता है। ठीक है वो जी। नेचुरल है, 100 रुपये 200 रुपये किलो। ये चीज़ें 10 रुपये भी आती है, 30 रुपये भी हो जाती है, 40 भी हो जाती है। तो ये चीज़ें लोगों को बड़ा इंटरेस्टेड है इस फसल के अंदर लगाने में और बेचने में, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है जी। तो गलती ना करें, थोड़ा सब बेचें प्याज। हम रोकने की सलाह किसी को देते नहीं है। जिसने बेच रखा है वो थोड़ा 10-15 दिन रुक जाए, जिसने नहीं बेच रखा वो जरूर बेचे। ठीक है जी। इस चक्कर में ना रहे कि आगे तेजी आएगी तो मेरा 5000 कट्टा एक ही भाव बिक जाएगा। ये आज तक नहीं हुआ है। जब तेजी आती है तो 15 दिन बाद फिर थोड़ा सा 5 रुपये बाजार कट जाता है। तो इसलिए आप थोड़ा करके प्याज, एमपी वाले हो चाहे महाराष्ट्र के हो चाहे राजस्थान के हो, क्योंकि हम ज़्यादा एमपी वालों के बारे में बोलते तो एमपी वाले कमेंट ज़्यादा करते हैं। हम तो सबको ही मार्गदर्शन देते हैं। और अब हर आदमी रोज रिपोर्ट देखे। अब तक तो अगर आप सो रहे थे, अब अगस्त का महीना चालू हो गया है। ठीक है जी। अगस्त के महीने में रिपोर्ट इसलिए देखें कि हम क्या कहते हैं रोज, हर आदमी की। हमारी मंडी में 3-4 आदमी हम रिपोर्ट देते हैं, सबकी रिपोर्ट देखें। ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल। चलिए जी, धन्यवाद योगेश भाई साहब जी। बस सारा सीजन बढ़िया निकलवा दो, देखो लास्ट जी, का कट्टा भी हो ना, लास्ट की गाड़ी हो, सब की अच्छी चली जाए, अगले साल की अगले साल देखी देखो जी, जाएगी। प्रभु की अगर इच्छा रही तो अच्छा ही रहेगा, और अच्छा ही है। ठीक है जी। 25-30 रुपए किलो में भाव चल रहे, ना तो तेज है ना मंदा है, बीच के लेवल का बाजार चल रहा है। और बाजार मेरे ख्याल कभी से ऐसा नो भी हाथी चला गया, पूछ रहेगी भी, पूछ भी ना अड़नी चाहिए, पूछ भी सुरक्षित चली देखो जाएगी। जी ऐसा कुछ नहीं है, नया आ भी जाएगा तो 500-700 गाड़ी भी अगर सितंबर के महीने में आती है तो रोज 2500 गाड़ी की खपत है, फिर भी 1700 गाड़ी रोज पुराने की लगेंगी। ठीक है जी। नया पूर्ति हमारे देश की जाके करता है तो नवंबर में करता है, जब महाराष्ट्र में फसल तैयार होती है, राजस्थान में तैयार होती है, कर्नाटका में तैयार होती है। 500 भी गाड़ी, मैं तो बहुत बता रहा हूँ, 500-700 गाड़ी ये निकलने के बाद पता चलेगा कि कहीं 100-200 गाड़ी पे रह जाए रोज का। ठीक है जी। क्योंकि जब 25-30 रुपए के बाजार रहते हैं तो किसान 15 दिन पहले फसल उपाड़ता है और बेच देता है। उसकी जो 100 कट्टे की एक बीघे में बनने की अनुमान रहती है, वो 70 कट्टे पे ख़त्म हो जाती है नई फसल। इस चीज़ को सबसे ज़्यादा नोट करे आदमी कि नई फसल जब बाजार तेज रहते हैं तो 100 कट्टे की जगह 70 कट्टे में ख़त्म होती है। ठीक है जी। और जो फसल आएगी वो जाके नवंबर में आएगी, जो बरोबरी लेगी, और वो भी तब लेगी तब पुराना बचेगा। मुझे नहीं लगता कि इस साल नवंबर तक पुराना बचेगा, क्योंकि रुकने की क्षमता नहीं है राणा जी। ये देखो महाराष्ट्र में भी स्किन आउट हो रही है प्याजों की, ये देखो आप, ये महाराज वाकई हो रही है। ये देखो 90% ये हाल हो गया प्याजों का।
जो रोकने की भी कोशिश कर रहा है उसका प्याज रुक नहीं रहा है इस टाइम पे। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। धन्यवाद भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर ये दिए। 282 महावीर ओनियन कंपनी 9540046282 योगेश शर्मा दिल्ली आ जाते। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी।